जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार ड्राइवर, ये तीनों का सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि तीनों की सैलरी सेम है। तीनों का पे बैंड और बेसिक पे तीनों का सेम है, इसलिए तीनों का सैलरी जो है सेम बनता है। आज इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे कि कैसे बनता है और कैसे कैसे इंक्रीमेंट लगता है और कब कब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि कैसे आपका सैलरी बनता है। अल्टीमेटली कोई भी जॉब लेना मतलब उसका मेन प्रोस्पेक्टिव होता है पैसा ही कमाना। तो इसमें जानना ज़रूरी है कि आपका जो है सैलरी कहाँ से कितना मिलता है और कितना बनता है और कैसे कैसे आपका जो है इंक्रीमेंट लगता है। सबसे पहले ये जान लो कि ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है, मतलब कि लेवल 3 का ये जॉब है, ठीक है। और उसके बाद से इसका बेसिक जो पे है 21,700 है, मतलब कि मिनिमम आपका बेसिक पे है 21,700 है और ये जो है 69,100 रुपया तक जाता है। और जो आपका इंक्रीमेंट लगता है इसी बेसिक पे में लगता है, जो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले जान लो कि आपका कहाँ कहाँ से सैलरी बनता है, ठीक। तो बेसिक पे जो हो गया आपका 21,700 हो गया। उसके बाद से होता है DA, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल में पहले इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट लगाता है और ये साल भर में 2 बार लगता है। अभी जो है आपका DA जो है मतलब महंगाई भत्ता 34% चल रहा है। जब तो बेसिक पे 21,700 हुआ, उसमें 34% आप उसका निकालिएगा तो 21,700 का 34% आपका हो जाएगा 7378 रुपया। 7378 रुपया जो आपका हो गया DA हो गया आज के डेट में, ठीक है। तो 21,700 में 7378 रुपया आपका एक्स्ट्रा और इसमें जुड़ गया। फिर आगे और भी सारा चीज़ है, लास्ट में मैं आपको जोड़ के बताऊंगा कि आपका जो है नेट पेमेंट कितना बन रहा है, ठीक। ये आपका हो गया। तो जो है बिहार सरकार तमाम अलाउंस को देता है जो आपके सैलरी में इंक्लूड होके आता है, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। तो आपका महंगाई हो गया, बेसिक हो गया, ये 2 चीज़ हो गया। उसके बाद से जो है आपका राशन भत्ता मिलता है, मतलब फूड अलाउंस मिलता है प्रति मंथ, ठीक है। तो ये आपका 3,000 रुपया मिलता है। तो ये भी 3,000 जो है आपका सैलरी में इंक्लूड होके आता है। उसके बाद HRA बोलते हैं, होम रेंट अलाउंस, ठीक है। पुलिस की फैमिली है तो उसके लिए घर आवास जो है सरकार प्रोवाइड करता है। तो जो आवास प्रोवाइड करेगा सरकारी गवर्नमेंट आवास, तो आपको ये HRA देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं जो आपका है अगर सरकारी आवास नहीं मिलता है तो आपको जो है ये HRA रुपये मिलता है और ये आप लेके और कहीं भी रूम लेके रह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है होम रेंट अलाउंस। तो ये भी है जो 3-4 तरह का आपको देखने को मिलता है शहर के हिसाब से। जैसे कि नॉर्मली जो है 4%, 6%, 8%, 16%, 24% देखने को मिलता है। लेकिन अभी बिहार में 24% वाली व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेट्रो सिटी के लिए है और बिहार में मेट्रो सिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, 16% जो है आपका HRA पटना का देखने को मिलता है, फर्स्ट क्लास सिटी है, ठीक है, इसलिए। बाकी और जगह जो है 8%, 6% के आसपास ही मिलता है। आपका मिनिमम हम जोड़ के चलते हैं 8%, ठीक है। तो 8% जो है आपका HRA मिलता है, तो ये भी जो है आपके बेसिक पे पे लगता है। तो 21,700 का 8% आप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 1,726 रुपया, जो ये भी आपका जो है सैलरी में जुड़ के आता है हर मंथ, ठीक। तो ये जो होता है आपका मेडिकल अलाउंस होता है, मतलब मेडिकल के लिए भी आपको कुछ पैसा दिया जाता है हर मंथ में। तो ये जो होता है आपका 1,000 रुपया मिलता है हर मंथ में आपका मेडिकल के लिए। उसके बाद से होता है TA, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी आपको हर मंथ में मिलता है 800 रुपया। तो इतना सारा जो है आपका जो है सैलरी में जुड़ के आता है। तो अगर मैं टोटल को जोड़ूं, जैसे बेसिक पे हो गया 21,700, उसके बाद से DA हो गया 7378 रुपया, उसके बाद से फूड अलाउंस हो गया 3,000 रुपया, उसके बाद से होम रेंट अलाउंस हो गया 1,726 रुपया, उसके बाद से मेडिकल हो गया 1,000 रुपया, उसके बाद TA हो गया आपका 800 रुपया। तो इस टोटल को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 35,604 रुपया, जो कि आपका ये सैलरी है पूरा, मतलब पूरा सैलरी है। जब आप ज्वाइन करिएगा ना तब आपका इतना सैलरी चालू हो जाएगा। और ये सैलरी जो है आपका ट्रेनिंग से ही चालू हो जाता है। ट्रेनिंग में बस आपको एक HRA देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि HRA नहीं मिलता है। जो भी 8% या 16% आपका HRA मिलेगा वो नहीं मिलता है, बाकी सारा चीज़ आपको मिलता है। फिर आप नौकरी फील्ड में आ जाइएगा तो सब कुछ मिलने लगता है, ठीक। तो ये आपका हो गया 35,604 रुपया टोटल सैलरी, ठीक। लेकिन आपको इतना सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आता है। इसमें से जो है कुछ आपका पेंशन रुपये कट जाता है, जो आज की डेट में NPS कटता है, मतलब NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम आज की डेट में कटता है। और पहले जो था पुरानी पेंशन योजना थी, ठीक है, लेकिन आज जो है NPS है। तो यदि आप NPS के बारे में जानना चाहते हैं कि NPS कैसे काम करता है, पुरानी पेंशन से कितना अंतर है इसमें, तो उसके बारे में भी समझा दिया जाएगा। और ऐसे भी आप YouTube पे सर्च मारिएगा तो तमाम वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो NPS आपका कटता है। तो NPS देखिए कहाँ कटता है, जो आपका बेसिक पे है 21,700 और करेंट जो DA है
जैसे कि अभी 34% डीए है, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद से उसका जो 10% होता है उतना आपका जो है एनपीएस कटता है। ठीक, सिक पे जो है ज्वाइन करिएगा तो 21,700 होगा। और उसके बाद से जो है आपका जो है डीए जो है आज के डेट में 34% मिल रहा है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिए बेसिक पे हो गया 21,700 और डीए जो हो गया आपका 78 रुपया। तो इस दोनों को जोड़िएगा 29,078 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और इसका 10% निकालिएगा तो 2907 रुपया होगा। ठीक, तो 2907 रुपया जो है आपके सैलरी से कट जाता है। मतलब कि 35,604 रुपया जो आया था उसमें से 2907 रुपया घटा दीजिएगा तो आपके अकाउंट में जो है 32,697 रुपया आता है। ठीक, जब आप ज्वाइन करिएगा तो इतना आपका सैलरी आएगा। इसमें से जो है एचआरए भी घट जाता है, मतलब एचआरए नहीं मिलता है इसलिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मतलब लगभग 31, साढ़े 31, 32 हज़ार के आसपास आपका जो है सैलरी ट्रेनिंग से ही चालू हो जाएगा, मतलब मिलना चालू हो जाएगा। अब देखिए जो एनपीएस है आपका 2907 रुपया ये कटता है, तो इतना ही आपका जो है जमा नहीं होता है, मतलब इतना ही जो है आपका पेंशन में जमा नहीं होता है। 14% जो है गवर्नमेंट भी देती है, मतलब 2907 रुपया तो आपका ये हो गया। उसके बाद से 14% गवर्नमेंट अपने पास से देगी और दोनों मिला के और जो है आपके प्राण खाता में मतलब एनपीएस में जमा होता है, नेशनल पेंशन स्कीम में आपका जो है पैसा जमा होता है। तो कुल मिला जुला के अभी जो है 7,000 रुपया के आसपास जो है आपका पैसा लगभग हर मंथ में आपके पेंशन फंड में जमा होता है, जो आगे चल के आपको मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एनपीएस समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो है आपका एनपीएस कटता है और इतना आपको सैलरी मिलता है। तो इन अकाउंट जो है आपका सैलरी मिलेगा 32,697। तो इतना आपका सैलरी हो गया। इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो है आपका और मिलता है, जिसमें से है आपका जहां पोस्टिंग है वहां से अगर 8 किलोमीटर दूर जाके ड्यूटी कर रहे हैं तो आप जो है डीए क्लेम कर सकते हैं। 6-7 हज़ार रुपया ये भी जुड़ के आपके अकाउंट में आएगा, तो ये भी आपका जो है सैलरी में ही आता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से जो है आपका वर्दी अलाउंस, मतलब जो यूनिफॉर्म आप पहनते हैं उसका जो भत्ता है 10,000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप जोड़ सकते हैं अपने सैलरी में। उसके बाद से जो है आपका एक्स्ट्रा इनकम में जो है, ऐसे तो नॉर्मली कहीं आप जॉब करिएगा तो 12 मंथ का सैलरी मिलता है, मतलब कि 12 गो मंथ होता है तो 12 मंथ का आपका सैलरी मिलेगा। लेकिन पुलिस विभाग में जो है 13 मंथ का सैलरी देखने को मिलता है, मतलब कि मार्च में जो है आपका डबल सैलरी आता है। अब ये क्यों आता है इसके बारे में समझिए। जैसे देखिए आप जो है आपको किसी दिन छुट्टी नहीं रहता है, आपको भी पता है। जैसे जो हॉलीडे का दिन होता है, जैसे कि आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, यहाँ तक कि संडे, हर दिन जो है आप ड्यूटी करते हैं। इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है हर स्टेट लगभग जो है 13 मंथ का सैलरी देता है, मतलब 13वां मंथ का भी सैलरी देता है, मतलब कि 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी देता है जो कि मार्च में आता है। जैसे आपका 30,000 32,000 जो रुपया बनता है वो जो है एक्स्ट्रा 1 मंथ का आता है जो कि मार्च में आता है। तो समझ गए, तो इतना सारा एक्स्ट्रा में जो है आपका आता है, जिसमें से डीए हो गया, वर्दी हो गया और एक एक्स्ट्रा मंथ का सैलरी हो गया। इसके अलावा जो है आपको बोनस भी मिलता है दिवाली के समय, तो ये बोनस भी कुछ आपको मिलता है। तो इतना सारा आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। तो सैलरी आपका कम नहीं है, बहुत सारा सैलरी है। देख लो यार, लगभग आपको तो अकाउंट में 32-33 हज़ार के आसपास आएगा। उसके बाद से अगर आप डीए क्लेम करते हो तो 7,000 वो भी जोड़ लो। उसके बाद से वर्दी अलाउंस, उसके बाद से एक्स्ट्रा मंथ का सैलरी, इस सबको एवरेजली निकालोगे तो 40-45 हज़ार के आसपास आपका पर मंथ जो है सैलरी बनेगा। समझ गए आप। अब इसमें 1-2 चीज़ और समझिए कि आपका जो है इंक्रीमेंट कैसे लगता है और कब कब आपका सैलरी बढ़ता है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ आपका सैलरी बढ़ता है और कब कब जो है आपका इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट जो है साल में आपका जो है 1 बार लगता है और वो भी आपके बेसिक पे में लगता है। ये चीज़ आप समझे। जैसे कि 21,700 आपका बेसिक पे है तो 1 बार इंक्रीमेंट लगेगा, और वो इंक्रीमेंट या तो आपका जो है जनवरी में लगता है या आपका जुलाई में लगता है। और ये डिपेंड करता है, जब आप ट्रेनिंग करने जाइएगा उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लगेगा या आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। ठीक है, तो साल भर में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है और ये इंक्रीमेंट जो होता है 2%, 3%, 2.5% होता है, जो आपके बेसिक पे को बढ़ाता है। जो 21,700 आपका बेसिक पे है ना, 21,700 लेके 69,100 रुपया तक है ना, तो ये जो है 21,700 बढ़ते 69,100 रुपया तक चला जाता है। जो साल में 2 बार जो है आपका महंगाई भत्ता लगता है, मतलब कि डीए लगता है। जो महंगाई बढ़ता है ना तो 2 बार आपका डीए बढ़ता है, जो 1 बार जनवरी में बढ़ता है और दूसरा जो है जुलाई में बढ़ता है। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने कर्मचारियों की जो है महंगाई बढ़ाती है, उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने कर्मचारियों की महंगाई बढ़ाती है।
तो ये जो है आपका सैलरी जो है बूस्टअप करता है, मतलब यही जो है आपका सैलरी बढ़ाता है। जैसे कि अभी महंगाई चल रहा है 34%, तो अभी 4% आपको बताया कि जुलाई में अनाउंस हुआ है। इसे ऑफिशियल अनाउंस नहीं है, अनऑफिशियल ही है, लेकिन लगभग 4% बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से 34 से हो जाएगा आपका 4 बढ़ जाएगा तो 29% हो जाएगा। तो ये जो है आपका सैलरी बढ़ाता है। तो इस तरह से जो है आपका सैलरी बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे कि आपका जो है सैलरी कहां से कैसे मिलता है, महंगाई आपके सैलरी में कैसे लगता है और कैसे आपका सैलरी बढ़ता है, और साथ साथ जो है आपका जो है इंक्रीमेंट कैसे लगता है, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं और इस तरह से जो है आपका सैलरी बढ़ता है और इस तरह से जो है आपके सैलरी में इंक्रीमेंट और महंगाई लगता है। सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, क्यूरी, सुझाव होगा तो उसको पूछ लीजिएगा। कहीं समझ में नहीं आएगा तो उसको भी पूछ लीजिएगा। मैंने तो बहुत बारीकी से और बहुत स्लो मोशन में इसको बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।